किसमें रिड्यूस करने वाले हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जनरल फॉर्म लिखा रहे हैं, कुछ इस तरह की फॉर्म मिलेगी हमें, dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पर p और q किसके फंक्शन है? वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, और कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। ये अभी ये सॉल्व कर पाओगे या नहीं? हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि dy अपॉन dx के बाद y तो लिखा है, और y का जो कोएफिशिएंट है वो x का फंक्शन है, और ये भी। अब बताओ, अब क्या करना पड़ेगा? अब सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि dy अपॉन dx के बाद y तो है, y का कोएफिशिएंट और राइट साइड में x का फंक्शन होना चाहिए। अब ये कंप्लीट राइट साइड में जो लिखा है ये बन गया ना q, और ये x का फंक्शन नहीं है, तो उसका क्या करना पड़ेगा? डिवाइडिंग बाय y टू द पावर n, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन y टू द पावर n प्लस p इंटू 1 अपॉन, डायरेक्ट लिख सकते हो, y अपॉन y टू द पावर n, दैट इज y पावर n माइनस 1 इक्वल टू q। dy ऊपर dx अपनी जगह लिखा है। क्या अब ये लीनियर है? बिल्कुल नहीं है। अब लीनियर में कैसे चेंज करना है ये समझो। इसको हमने v मान लिया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो हम यहां क्या एज्यूम कर सकते हैं? 1 अपॉन वाई टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू v। 1 अपॉन वाई टू द पावर n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन बताओ। माइनस n माइनस 1 अपॉन वाई टू द पावर n, और y का गेन होगा तो dy ओवर dx इक्वल टू dv ओवर dx। यहां से 1 अपॉन वाई टू द पावर n dy ओवर dx को बताओ क्या लिखोगे? माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 dv ओवर dx, और ये वैल्यूज कहां पुट करें? इस इक्वेशन में। अब बताओ क्या मिलेगा? 1 अपॉन वाई टू द पावर n dy अपॉन dx के प्लेस पर क्या लिखोगे? माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 dv ओवर dx प्लस p v इक्वल टू q, क्योंकि dv अपॉन dx का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे? dv ओवर dx माइनस n माइनस 1 p इक्वल टू माइनस n माइनस 1 q, p के साथ v भी है। क्या ये सही लिखा है? वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, इसका मतलब n माइनस 1 p भी x का फंक्शन है और n माइनस q भी x का फंक्शन है। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? तो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक काम करते हैं, एक बार p और q लिख चुके हैं ना, इस बार स्मॉल कर लेते हैं, या m और n कर लो। तो हम ये लिख लें dv ओवर dx प्लस mv इक्वल टू n, या p और q लिख लो, स्मॉल p और q। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ कोई भी, e टू द पावर इंटीग्रेशन m dx और dv dx। सॉल्यूशन बताओ। y इंटू if, x इंटू if, या v इंटू if? v इंटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन q नहीं है यहां, n इंटू if dx प्लस c। और फिर ये कंपलसरी नहीं है कि हम m और n लिखें, p और q ही लिखो, इससे क्या फर्क पड़ता है, स्मॉल p q कर लो। तो देख रहे हो, अगर हम रिड्यूस कर लेंगे तो फिर पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। सबसे पहले बताओ, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या ये होमोजीनियस है? लीनियर? लीनियर चेक कैसे करोगे? पहले तो चेक करोगे ना लीनियर, कैसे चेक करोगे?
डी वाई अपॉन डी एक्स के जस्ट बाद y होना चाहिए, जो कि सही लिखा है। y का कोएफिशिएंट और राइट साइड में ओनली x का फंक्शन होना चाहिए, जो नहीं है ऐसा। मतलब यहां पर प्रॉब्लम केवल क्या है, ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई इक्वल टू ओनली एक्स। साफ दिखाई दे रहा है किसको v मानना है, किसको v मानोगे। डिवाइड करने के बाद इस वाले पार्ट को क्या मान लेंगे हम, v, और इसका डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या एज्यूम करें यहां, लाइक 1 अपॉन वाई इक्वल टू v, देन डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स। किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो, जो इंडिपेंडेंट है x, लिखना चाहो लिख लेना। 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो y का अगेन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और v का होगा डी वी अपॉन डी एक्स। वैल्यू कहां पुट करोगे, इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं, चाहो तो इक्वेशन 1 मान लेना, माइनस डी वी ओवर डी एक्स। माइनस क्यों लिख रहे हैं, समझ पा रहे हो, प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई के प्लेस पर v इक्वल टू एक्स। किसका डिवाइड करोगे, माइनस 1 का, तो dv ओवर dx माइनस 1 अपॉन एक्स वी इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये देखो काफी आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। इन v मतलब इन v एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर्म यहां गई तो pq हमने यूज नहीं किया है, तो हम फॉर्म क्या लिख लें, dv ओवर dx प्लस pv इक्वल टू q, where p इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स एंड q इक्वल टू माइनस एक्स। और जब p और q मिल जाता है हमें, तो क्या किया जा सकता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया जा सकता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू e टू द पावर, p के प्लेस पर क्या पुट करें, माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, और e टू द पावर, अगर ये माइनस हटाना है तो या x की पावर माइनस 1 कर दो, या log x को log 1 अपॉन एक्स लिख दो। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर log 1 बाय एक्स, क्योंकि log a अपॉन b होता है माइनस log b अपॉन a। e से log हट जाएगा ये 1 अपॉन एक्स। अब हम फाइंड कर लेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बस ये क्वेश्चन केवल इसलिए करा रहे हैं, इतना समझना है, x लिखना है y या v, बाकी देख रहे हो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो v लिखेंगे क्योंकि हम इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और इसका डिपेंडेंट v है, इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू आई एफ के बाद बताओ क्या आएगा, dx dy या dv dx, क्योंकि इंडिपेंडेंट dx है, जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट ही इंटीग्रेशन, प्लस क्या करोगे, कांस्टेंट ऐड कर देंगे। v की वैल्यू चाहो तो सबसे लास्ट में, आंसर x और y में ही देंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी x और y में ही था, v हमने इंट्रोड्यूस किया है तो वो आंसर में नहीं रख सकते हैं, या नहीं वैल्यू पुट करनी है तो एटलीस्ट ये लिख देंगे वेयर v इज दिस। v क्या है यहाँ 1 अपॉन वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के प्लेस पर क्या पुट करोगे, 1 बाय एक्स इक्वल टू q माइनस एक्स था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय एक्स dx प्लस c, v अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस माइनस बाहर dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, ऐसे ही। ठीक है, अब बताओ, केवल v की वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो पहले क्रॉस कर लेते हैं, v इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, पुट v इक्वल टू, देखकर बताओ, क्योंकि हमने 1 अपॉन वाई को v माना था यहां से, तो v को वापस से क्या पुट कर दिया, 1 अपॉन वाई इक्वल टू सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये समझ आ गया होगा सभी को कैसे करने हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो।
सबसे पहले तो 2 का तो डिवाइड करोगे ही, dy ओवर dx इक्वल टू 2y अपॉन 2x प्लस y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, देन dy ओवर dx। देखो जो तरीका बताया ना उसे फॉलो करो। हम लीनियर में क्या पता करते हैं, dy अपॉन dx के जस्ट बाद क्या लिखते हैं, y ही लिखो। पहले हम लीनियर फॉर्म में लिखने की ट्राई करेंगे, हम लीनियर फॉर्म बन जाए, क्योंकि जब लीनियर फॉर्म को ट्राई करोगे तब पता चलेगा ये रिड्यूस होगा, ना कि लीनियर फॉर्म में। तो dy अपॉन dx के जस्ट बाद y, तो 1 अपॉन 2x y, और बाकी RHS में 1 अपॉन 2x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हो ये लीनियर हो सकता था क्योंकि dy अपॉन dx के जस्ट बाद y है, y का कोएफिशिएंट और राइट साइड ओनली x के फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, तो इस प्रॉब्लम का हम डिवाइड कर देंगे, मतलब डिवाइडिंग बाय y स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन 2x इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर। क्या ये लीनियर है अभी? हाँ, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करोगे अभी भी 1 अपॉन वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं कुछ लोग, फिर ये स्टेप आ जाएगा, फिर वाई स्क्वायर का डिवाइड करोगे, 1 अपॉन वाई को v मान लेंगे। डिवाइड हमने इसलिए किया क्योंकि वो लीनियर नहीं था, लेकिन अब लीनियर में रिड्यूस कर सकते हैं हम। तो 1 अपॉन वाई इक्वल टू v, 1 अपॉन वाई को v मान लेंगे, dy अपॉन dx फाइंड करेंगे, फिर 1 अपॉन वाई को हमने v मान लिया, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू dv ओवर dx। पहले की तरह वैल्यू पुट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ है 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पर क्या लिखोगे, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, माइनस 1 अपॉन 2x, 1 अपॉन वाई के प्लेस पर v 1 अपॉन 2x स्क्वायर। क्या है फॉर्म, अभी माइनस का डिवाइड कर लेते हैं, तो dv अपॉन dx प्लस 1 अपॉन 2x dv इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर, ओनली v है यहाँ पर। फॉर्म dv अपॉन dx प्लस pv इक्वल टू q। p क्या है यहाँ 1 अपॉन 2x एंड q, p का मतलब v का कोएफिशिएंट, q क्या है माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन p के प्लेस पर 1 अपॉन 2x dx एज इट इज, e टू द पावर 1/2 बाहर आएगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x। अब e से log हटा सकते हैं, अगर ये 1/2 यहां ना हो तो log m पावर n log m होता है, तो n log m के प्लेस पर हम लिख सकते हैं log m पावर n, e टू द पावर log x पावर 1/2, e से log हट जाएगा, x पावर 1/2 बचेगा, दैट इज अंडर रूट x। अब क्या फाइंड करोगे, अब इसका सॉल्यूशन v इंटू आई एफ। किसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो, इस इक्वेशन का, क्योंकि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। आगे बताओ dx या dy, dx प्लस c, v एज इट इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ अंडर रूट x इक्वल टू q के प्लेस पर क्या लिखेंगे माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अंडर रूट x dx प्लस c, v अंडर रूट x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 बाहर लिखोगे और अंडर रूट x से x स्क्वायर को कैंसिल करोगे, तो x पावर 2 से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे 1/2, 2 माइनस 1/2 3/2, 1 अपॉन x टू द पावर 3/2
dx प्लस सी, v अंडर रूट एक्स इक्वल टू -1/2। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो डायरेक्ट, x पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 प्लस सी, v अंडर रूट एक्स इक्वल टू -1/2, x टू द पावर -1/2 अपॉन -1/2। इस -1/2 से ये -1/2 हमने कैंसिल कर दिया, प्लस सी एज इट इज। तो v अंडर रूट एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस सी। तो v इक्वल टू क्या, 1 अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन अंडर रूट एक्स। v की वैल्यू क्या पुट करोगे, पुट v इक्वल टू 1 अपॉन वाई। क्या आ जाएगा आंसर, 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन अंडर रूट एक्स। आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 लिखो। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है। अब क्या करोगे, डिवाइडिंग बाय सेक वाई। जब सेक वाई का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन सेक वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टेन वाई अपॉन सेक वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स। अब बताओ 1 अपॉन सेक वाई को क्या लिख सकते हो, cos y dy अपॉन dx एज इट इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे साइन टेन वाई को लिखोगे साइन वाई अपॉन कॉस वाई और सेक वाई को 1 अपॉन कॉस वाई। कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा साइन वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स। यहाँ के बाद से सबको पता चल जाना चाहिए क्या एज्यूम करना है हमें। साइन वाई को अगर v मान लें तो उसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है, लेट साइन वाई इक्वल टू v। x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो cos y, y का अगेन dy ओवर dx इक्वल टू dv ओवर dx। वैल्यू पुट कर दी हमने, dv ओवर dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, साइन y के प्लेस पर v 1 प्लस एक्स ए टू द पावर x। फॉर्म क्या लिखोगे, dv ओवर dx प्लस pv इक्वल टू q। p कितना है, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड q कितना है, x प्लस 1 ई टू द पावर x। क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि अब ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। चाहो तो यहां लिख सकते हो इक्वेशन 1 और सॉरी ये है इक्वेशन 1 और क्या ये लीनियर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in v as dependent variable and x as independent variable। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, e टू द पावर p dx, p के प्लेस पर क्या लिखने वाले हो, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। ये माइनस बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन log x प्लस 1। अगर ये माइनस log के बाहर से हट जाएगा तो e से log भी हट जाएगा, तो log 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ई से log हटा देंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1। IF आ गया। अब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और सॉल्यूशन इसका क्या होगा, v इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx और dy dx प्लस c। v की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, यहीं पर पुट कर लेते हैं। v के प्लेस पर क्या पुट करोगे, साइन y इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स प्लस 1, q के प्लेस पर x प्लस 1 e टू द पावर x, आई एफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस c। ये कैंसिल हो गया, साइन y अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c। इसके बाद हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसको, तो इसको ही हम आंसर मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, किसका डिवाइड करेंगे, वाई स्क्वायर या वाई क्यूब, वाई स्क्वायर का। फिर क्या करोगे,
मतलब ये करने वाले हो डी वाई स्क्वायर का डिवाइड किया तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब क्या लिखोगे? माइनस वाई, यही लिखोगे। बिल्कुल सही कर रहे हो, जरूरत नहीं है हालांकि ये सब करने की, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये कर रहे हो। इसके बाद अब क्या करोगे? मतलब वन अपॉन वाई स्क्वायर का डिवाइड, मतलब वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई। तो वाई स्क्वायर का डिवाइड क्यों किया? अगर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने वाले हो बाद में तो वाई स्क्वायर का डिवाइड क्यों किया? ठीक है, तो जरूरी डिवाइड करना नहीं है, जरूरी ये है इसको v मानने पर क्या डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx के साथ है। तो बताओ वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स के बाद क्या लिखोगे? वाई क्यूब। लेट वाई क्यूब इक्वल टू वी। वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, y का अगेन डी वाई अपॉन डी एक्स, वी का डी वी ओवर डी एक्स, और ये वैल्यू कहां पर कर देंगे? तो वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? 1/3 डी वी ओवर डी एक्स माइनस वाई क्यूब के प्लेस पर v इक्वल टू एक्स। 1/3 का डिवाइड करेंगे मतलब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वी ओवर डी एक्स माइनस 3v इक्वल टू 3x। इक्वेशन 1, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें v डिपेंडेंट वेरिएबल है? फॉर्म क्या लिखोगे? dv ओवर dx प्लस pv इक्वल टू q। जैसा कि कई बार बताया है p और q x के फंक्शन या फिर कोई कांस्टेंट भी हो सकते हैं, तो यहाँ p क्या है? -3 मतलब कांस्टेंट है, एंड q 3x। अभी क्या फाइंड करना होगा? अब if फाइंड करेंगे। if इक्वल टू e टू दी पावर p dx। p के प्लेस पर क्या पुट कर दोगे? -3 dx देन e टू दी पावर -3x। ये if की वैल्यू है, इसके बाद हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन का फॉर्मूला इसमें बताओ इक्वेशन 1 के लिए, v इंटू if, क्योंकि डिपेंडेंट v है, और इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट करेंगे? जो इंडिपेंडेंट है, मतलब x के रिस्पेक्ट, इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू if dx प्लस c। v के प्लेस पर y क्यूब, ये लिखा हुआ है y क्यूब if। q के प्लेस पर क्या पुट करोगे? 3x ओनली if e पावर -3x dx प्लस c। इंटीग्रेट कर पाओगे इसको? y इंटू e टू दी पावर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आइलेट से। आइलेट क्या होता है? इनवर्स लॉग अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो बताओ सबसे पहले किसको मानते हैं? आय का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। जानते हो ये सब? अब बताओ अलजेब्रिक इन मतलब इस ऑर्डर में मानते हैं, तो फर्स्ट किसको मानोगे? 3 तो बाहर लिख सकते हो। फर्स्ट x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर -3x अपॉन -3, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट जो कि 1 होगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर -3x अपॉन -3 प्लस c y क्यूब e टू द पावर -3x इक्वल टू 3 अभी हम बाहर लिख लेते हैं, -x/3 e पावर -3x, माइनस माइनस प्लस 1/3 बाहर, e पावर -3x का बताओ? e टू द पावर
-3x और फिर अपॉन -3 प्लस c आ जाएगा। अब क्या करोगे, और 3 का भी तो हो रहा है मल्टीप्लाई, और e पावर -3x का डिवाइड भी कर देते हैं। y³ e पावर -3x इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं -x e पावर -3x, और ये अगेन माइनस आ जाएगा, कितना आएगा 3 e टू द पावर -3x प्लस c। तो y³ इक्वल टू e पावर -3x का डिवाइड करो -x प्लस 1/3 प्लस c e पावर 3x आ जाएगा क्या, ये आंसर।